नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आए दिन डेवलपमेंट की खबर हम यहाँ यमुना एक्सप्रेस क्षेत्र में जो भी चल रहे हैं हम सब सुनते हैं, अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें देखते रहते हैं। अब जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम चल रहा है, लगभग 1334 हेक्टेयर में अभी लगभग 25% ये काम है, यानी पूरे एयरपोर्ट का जो कुल क्षेत्रफल लेना है उसका लगभग 25% 1334 हेक्टेयर लिया गया था, जिस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर हाल फिलहाल बात करें, इस 25% वर्क में अब तक लगभग 65 से 70% ओवरऑल काम पूरा हो गया है और एक रनवे बनाकर तैयार कर दिया गया है। इस तरह के डेवलपमेंट यहाँ चल रहे हैं। अब आए दिन हम बात करते हैं यहाँ अलग अलग चीजों की, जैसे एयरपोर्ट में दूसरे चरण की भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू कर दिया है और 1365 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण में ले लिया गया था। लेकिन अभी कुछ ऐसी बाधाएं थी जो यहाँ 1334 हेक्टेयर जो पहले चरण का काम चल रहा है उसमें अड़चन बनी हुई थी। साथियों, अब 1334 हेक्टेयर भूमि में वो लगभग 14 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जिस पर किसान का आज भी कब्जा था और अलग अलग डिमांड्स को लेकर वो उस कब्जे को किए हुए थे, यानी अथॉरिटी का या एयरपोर्ट अथॉरिटी का उस भूमि पर कब्जा ना होने के कारण वहां पर कार्य रुका हुआ था। अब उन चीजों का निवारण करते हुए अभी पिछली बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया और तमाम चीजों का निस्तारण करते हुए अब किसान वो 14 हेक्टेयर भूमि अथॉरिटी को सौंप देंगे और जो ये 1334 हेक्टेयर भूमि है इसका संपूर्ण जो डेवलपमेंट का काम हो सकेगा। इसमें उस भूमि के कारण एयरपोर्ट के जो हाल फिलहाल काम चल रहा है उसमें जो बाउंड्री वॉल है, ओवरऑल बाउंड्री वॉल, उसका भी काम रुका हुआ था। इस भूमि के कारण वहां वो भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया था। तमाम इस तरह की चीजें, वो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे डेवलपमेंट में वो जमीन बाधा बनी हुई थी। अब हर चीज को सहजता से निवारण करते हुए अब उस भूमि को एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा और वहां पर डेवलपमेंट करना आसान रहेगा। किसान की हर एक चीज को मानते हुए उन सभी के हक में प्राधिकरण ने फैसला दिया है। साथियों, इसी तरह से अब यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो भी चीजें हैं, जो भी ऐसे किसान से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, सब चीजों का निस्तारण करते हुए यहाँ डेवलपमेंट के क्षेत्र में, डेवलपमेंट की दिशा में ये क्षेत्र चल रहा है। इस तरह की ही चीजें सामने आ रही हैं। जो यहाँ निवेशक आते हैं, देखते हैं, उनका ये कहना है कि अभी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, सड़कें रुकी हुई हैं, पॉकेट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ। उन सब चीजों का कारण यही है। इस तरह की चीजें किसान के कारण या किसान के साथ प्राधिकरण की चल रही हैं, जिसको देखते हुए डेवलपमेंट अपनी जगह पर रुका हुआ है। जैसे आपने बीते ही दिनों सुना था, एक 60 मीटर की रोड जो एक तरफ से एक्सप्रेसवे जाता है और 18, 20, 17 इन सभी सेक्टरों से होकर दूसरी दिशा में ये 60 मीटर की रोड है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ एक्सप्रेसवे को सभी सेक्टर्स को टच करते हुए आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाके कनेक्ट करेगी। उस सड़क का काम भी इसी तरह की बाधाओं के कारण रुका हुआ था। अब उन सभी को भी निवारण कर दिया गया है और बहुत जल्द उस सड़क को बनाकर, यानी 60 मीटर की रोड बनाकर तैयार कर दी जाएगी, जिसके बाद आप सेक्टर 17, 18, 20 और ये तमाम ऐसा एरिया, इसके चारों तरफ एक तरह से घूमना आसान रहेगा। आप आसानी से अपने अपने पॉकेट्स में पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं, सेक्टर 18 के अलग अलग पॉकेट्स में डायरेक्ट जाना अभी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी डेवलपमेंट में कुछ कमियां चल रही हैं, कहीं इस तरह के डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो अभी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कुछ पॉकेट्स में नहीं है, जिस कारण यहाँ निवेशक आते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी यहाँ डेवलपमेंट रुका हुआ है। उन सब चीजों का निवारण करते हुए प्राधिकरण आए दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है और हर एक चीज का निस्तारण करते हुए डेवलपमेंट कर रहा है। इस तरह की हर एक चीज आए दिन सामने आती है। अब हर एक निवेशक को ध्यान में रखते हुए
प्राधिकरण नई नई स्कीम्स भी लेकर आ रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल प्लॉट्स की स्कीम हो या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की स्कीम हो। आए दिन निवेशकों की नजर भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बनी हुई है। तमाम निवेशक हर दिन एक स्कीम देखना चाहते हैं। उन सभी का ऐसा मानना है क्यों ना स्कीम में अप्लाई करके हम यहाँ इस क्षेत्र में अपना निवेश करने का सपना पूरा करें। तो प्राधिकरण भी ये चाहता है कि आप सभी का ये सपना पूरा हो सके और अलग अलग भूखंडों की जो कैटेगरी है, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, इस तरह की कई कैटेगरीज में आए दिन स्कीम निकालने में प्राधिकरण लगा हुआ है। साथियों, आप अगर निवेशक हैं, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।